बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप सिस्टम का फुल बैकअप ले सकते हैं, वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, ईच एंड एवरीथिंग का। तो सिर्फ आपने विंडोज़ का फीचर इस्तेमाल करना है। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है कि आप मुख्तलिफ सा डाटा इसका मुख्तलिफ से डाटा का बैकअप आप ले सकते हैं। तो देखें कि ये वीडियोस, अगर ये डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड्स या डेस्कटॉप में से डाटा कोई आपसे डिलीट हो जाता है या डी ड्राइव में से कोई डाटा डिलीट हो जाता है, उसका बैकअप आप ले सकते हैं, इसको रिकवरी कर सकते हैं। या सिस्टम के अपने कोई डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपसे अनइंस्टॉल हो जाते हैं गलती से, या कोई उनमें कोई गड़बड़ आ जाती है, तो उनको आप बैकअप लेके अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपली आपने करना ये है कि कंट्रोल पैनल आपने ओपन कर लेना है। विंडो आर का बटन दबाकर कंट्रोल पैनल खोलकर लिखकर आप ओके करेंगे तो ये इस तरह का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। व्यू बाई में कैटेगरी में आके स्मॉल आइकॉन आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ से आपने बैकअप एंड रीस्टोर विंडोज 7 वाली जो ऑप्शन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आती है क्रिएट ए सिस्टम इमेज, के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ आपसे पूछता है कि किस डिस्क में आप बैकअप लेना चाहते हैं, कहाँ बैकअप सेव करना चाहते हैं। तो यह देखें कि ऑन ए हार्ड डिस्क, यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही ड्राइव है, डी ड्राइव है। तो आप अपने सिस्टम में भी बैकअप ले सकते हैं। ये देखें कि यहाँ मेरे पास सिर्फ डी ड्राइव है, तो मैं इसका फुल सिस्टम का बैकअप लेना चाहता हूँ। बेहतर ये है कि आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में अपना बैकअप रख लें। ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मैंने डिटेक्ट कर ली है, लगा दी है। तो ये देखें यह शो हो गई है T7 के नाम से। ये इसका ड्राइव लेटर है। अब मैं इसमें यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो ये शो हो जाएगी, सिलेक्ट भी हो जाएगी कि ये वाली एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। तो आप इसका बैकअप जो है वो डीवीडी में भी ले सकते हैं। डीवीडी राइट हो जाएगी इमेज की सूरत में, या आप नेटवर्क लोकेशन पर रखना चाहें अपने नेटवर्क पर भी इसका इमेज आप रख सकते हैं। तो हमने हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कर ली और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें कि ऑप्शन हमें मिल रही हैं कि किस किस ड्राइव का बैकअप लेना है। सी जो है वो मस्ट है, इसमें सी को आप ये चेक या अनचेक वगैरह नहीं लगा सकते। इस पर जिस तरह मर्जी क्लिक कर लें, ये सिलेक्शन ही रहेगी इसकी। यहाँ मैं चाहता हूँ कि डी का भी बैकअप आ जाए, तो यहाँ मैं डी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मल्टीपल ड्राइव हैं तो आप मल्टीपल ड्राइव सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो बता रहा है कि 31 GB जो है वो बैकअप को स्पेस चाहिए होगी, और स्टार्ट बैकअप पर आपने क्लिक कर देना है। तो विंडोज सेविंग द बैकअप, पहले सी का बैकअप लिया जाएगा और फिर डी का बैकअप लिया जाएगा। तो आपके पूछता है कि सिस्टम डिस्क आपने रिपेयर करनी है या नहीं, हम इस पर नो। और ये देखेंगे तो बैकअप कम्प्लीटली सक्सेसफुली क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम बैकअप की फ़ाइल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें कि इसके अंदर फोल्डर बन गया विंडोज़ इमेज बैकअप के फाइल को। इसको ओपन करते हैं तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर की, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो भी ये परमिशन पूछेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नहीं। तो मैं आपको ये सेटअप वाली फ़ाइल, इमेज वाली फ़ाइल दिखाने का मकसद ये है कि आप कभी देखने लग जाएं कि मेरा जो डाटा है वो किस तरह, यानी कि वो सी का डी का ड्राइव का डाटा कैसे है, तो वो इस तरह फिज़िकली डाटा शो नहीं होगा। विंडोज़ ये इमेज अपना ही फॉर्मेट बनाता है, जिसकी वजह से ये बैकअप तैयार होता है। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। अब हम इसमें कर लेते हैं चेंजिंग वगैरह। देखिए बैकअप हमने बना लिया है। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ से डी ड्राइव ओपन करके या इसमें से देख लेते हैं पिक्चर्स वगैरह के जो फोल्डर हैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमें पता रहे कि ये वाकई रिकवर किया या नहीं। इसी तरह डी ड्राइव ओपन करके इसमें से भी डाटा डिलीट कर देता हूँ। मैं शिफ्ट डिलीट दबा रहा हूँ ताकि डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाए, सिस्टम में मौजूद ही ना रहे। उसके बाद हमने जो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं उसको भी अनइंस्टॉल कर लेते हैं। मतलब ये कंट्रोल पैनल खोलकर यहाँ से प्रोग्राम एंड फीचर्स में आएंगे आप, तो मैं यहाँ से VLC और WinRAR को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इसको ये देखें, दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो, दोनों एप्लीकेशन जो है वो अनइंस्टॉल हो गए। इसी तरह विंडोज़ के कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हैं उनको भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ, या पेंट सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इसी तरह कैलकुलेटर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद विंडोज़ का कोई डेस्कटॉप वगैरह, कोई फीचर वगैरह, इसके भी देख लेते हैं कि थीम वगैरह चेंज कर लेते हैं हम।
यहाँ से आपने आना है पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में आके यहाँ से कोई सी भी थीम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ ये वाली थीम सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें कि थीम हमारी चेंज होगी, डेस्कटॉप भी चेंज हो गया है। अब हम रिसाइकल बिन भी देख लें, दिस पीसी भी हमने देख लिया, VLC था वो भी अनइंस्टॉल कर दिया। अब आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ से विंडोज़ के बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है और स्टार्टिंग आपने ओपन कर लेनी है। यहाँ से आपने ऑप्शन चूज़ करनी है रिकवरी वाली। ये हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से रिकवरी, और यहाँ से आपने दूसरी ऑप्शन चूज़ करनी है एडवांस स्टार्टअप वाली। एडवांस स्टार्टअप रीस्टार्ट नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक छोटी सी विंडो ओपन होगी कि आप इस डिवाइस यू शैल रीस्टार्ट योर डिवाइस टू सेव योर वर्क। रीस्टार्ट नो के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब आपके पास जैसे विंडो इंस्टॉल होती है इस तरह की ऑप्शन आएंगी, तो यहाँ से आपने ये ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ये वाली ऑप्शन आपने चूज़ करनी है। यहाँ से फिर एडवांस ऑप्शन में सबसे लास्ट वाली ऑप्शन है सिस्टम इमेज रिकवरी, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है आपने। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये ऑप्शन आ जाती है कि यूज़ द लेटेस्ट अवेलेबल सिस्टम इमेज, या तो रिकमेंडेड है ये क्योंकि अभी हमने यही लिया है। अगर आपके पास मल्टीपल बैकअप हैं तो आप सिलेक्ट सिस्टम इमेज पे जाके नेक्स्ट पे जाके तो ये ड्राइव शो हो जाएगी कि इसमें मल्टीपल बैकअप पड़े हुए हैं। हमारे पास क्योंकि ये लेटेस्ट ही है, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने किसी किस्म का कोई चेक वगैरह नहीं लगाना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक होने के बाद आपसे पूछेगा कि ऑल डाटा ऑन द ड्राइव टू बी रिस्टोर्ड, हमने कहते हैं जी यस। तो कुछ ही सेकंड में ये डाटा इमेज जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। पहले C रिस्टोर होगी, फिर D होगी और फिर एक नोटिफिकेशन आएगा कि सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली 60 सेकंड में रीस्टार्ट हो जाएगा। हमने रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, अब सिस्टम बूट हो रहा है, ये बूट हो गया है। देखें कि डेस्कटॉप भी हमारे पास वैसे ही आ गया है और डेस्कटॉप के ऊपर जो डाटा था वो भी सारे का सारा आ गया है। VLC हमने अनइंस्टॉल किया था वो भी आ गया, ये डाटा भी आ गया हमारा। दिस पीसी ओपन करके हम देखें अगर तो इसमें D ड्राइव में भी डाटा वैसे का वैसा ही आ गया है। इसी तरह पिक्चर्स में देखें तो ये फोल्डर हमें वापस वैसे ही मिल गए हैं जैसे पहले थे। इसी तरह प्रोग्राम्स देखें तो पेंट भी मिल गया है और कैलकुलेटर भी मिल गया है। इस तरह आप अपने सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं, वो भी फ्री में।